अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर हुई चर्चा। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी हुई चर्चा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, पंजशीर में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा जल्द होगा, नई सरकार का ऐलान। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का तालिबान ने दावा किया है। राजधानी बजारक में लहराया तालिबानी झंडा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का दावा, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर तजाकिस्तान भागे। तालिबान के एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर पर कब्जे का दावा। अहमद मसूद ने तालिबान के पंजशीर पर जीत के दावे को खारिज किया। कहा, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, लेकिन हमारे कई लड़ाके मारे गए हैं। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो जारी किया। कहा, हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद हैं। लड़ाई जारी रहेगी। लोगों को तालिबान और उसके पाकिस्तानी मददगारों के खिलाफ सामने आना चाहिए। एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद ने कहा, पंजशीर में अब भी लड़ाई जारी। तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। कई इलाकों में बमबारी जारी। काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ ने तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी पुष्टि की है। चीन से रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन ने बेवजह एलएसी पर सेना लाकर तनाव बढ़ाया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते अलग दिशा में हैं। रिश्तों को सुधारने की चुनौती काफी अहम है। चलिए अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 3 दिन का यूपी दौरा। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी के अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज। कहा, हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है। वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले, ओवैसी हो या बीजेपी दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। अब लोग समझ गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को आज बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधित करेंगी। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की सम्मेलन का मुख्य मुद्दा। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा। कहा, 2022 में भी यूपी में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भदोई के विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से आगरा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। बोले, ब्राह्मण विधायक जेल में बंद हैं और कई पार्टियां ब्राह्मणों के हित की बात कर रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएए एनआरसी की एंट्री। कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस होंगे। मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपिल मैराथन जैसे नए प्रयोग की रणनीति बनाई। कपिल मैराथन में महिलाओं और उनके पतियों को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, पहले यूपी में बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती थी। आज महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं। अब माफियाओं का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आगरा जाने के दौरान फतेहाबाद टोल पर जोरदार स्वागत। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे आगरा। बीएसपी विधायक सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सुषमा पटेल की बीएसपी छोड़ने की अटकलें तेज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि, कल्याण और वाणिज्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। यूपी में कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण नगर करने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत ने नाम बदलने के प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरने को तैयार। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, बस हाईकमान के आदेश का इंतजार। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के समर्थकों का प्रदर्शन, सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान, बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोग मांग रहे हैं, ये लोगों का हक है। तीजा पोरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में सीएम हाउस में थिरकते दिखे तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बिल्कुल साथ बैठे नजर आए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का निशाना, कहा, आपको एक्टिंग अच्छी आती है, आप मुंबई जाकर सलमान खान बन जाओ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत आज। सरकार का करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद करने का आदेश। आज रात 12 बजे तक लगी है रोक। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारे की तारीफ की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। किसान पंचायत को लेकर राहुल गांधी के एक ट्वीट पर विवाद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, कहा, पुरानी तस्वीर शेयर कर राहुल ने भ्रम फैलाया। जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर शिवसेना ने उठाए सवाल। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में आरएसएस का समर्थन किया, राष्ट्र निर्माता संगठन बताया। जावेद अख्तर के बयान को कांग्रेस नेता तारिक अनवर का समर्थन, लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, कहा, देश का डीएनए सहिष्णुता, संस्कार, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है, किसी को इस पर सवाल उठाने का हक नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ईडी से संपत्ति को लेकर बैंक खातों तक पूछे सवाल। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, हर सवाल का जवाब दिया। ईडी, सीबीआई या आईटी जो चाहे लगा लो, सामना करने को तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था नोटिस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अभिजात मिश्रा ने किया केस। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट ले जाते समय विशेष सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली अर्जी पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई टली। अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत में गिरफ्तारी, वारंट जारी किया। विक्रम मजीठिया के मानहानि केस में 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा। केरल हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, कहा, कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के अंदर लगवाने की इच्छा रखने वालों को मिले मंजूरी। अभी सरकार ने दोनों डोज में 84 दिन का अंतर रखा है। दिल्ली में घर घर वैक्सीन की पहुंचाने की शुरुआत। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया। जिनके पास मोबाइल फोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों पर ज्यादा जोर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।